नमस्कार, बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र इकाई की बड़ी नेता अंजलि दमानिया ने आज पार्टी छोड़ दी। उनका यह इस्तीफा आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग के उस स्टिंग के बाद हुआ जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का आरोप लगाया। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, फिलहाल पार्टी का कोई भी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन कलह सिर्फ इतनी नहीं है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आज पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर मुंह खोला और सीधे पार्टी पर ही सिद्धांतों से भटक जाने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल फिलहाल इलाज के लिए बेंगलुरु में है, नेचुरोपैथी करा रहे हैं वहां वो। लेकिन यहां दिल्ली में लाखों समर्थक इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी कलह की इस बीमारी का इलाज आखिर क्या है। बीच बहस में सवाल भी यही है कि आपके इस हाल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के दो बड़े नेताओं ने वाकई साजिश रची? आम आदमी पार्टी में कलह चरम पर है। कल 4 बड़े नेताओं की सार्वजनिक चिट्ठी के बाद आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ 60 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भी सामने आई। इसमें भी दोनों पर कमोबेश वही आरोप लगाए गए जो कल की चिट्ठी में लगाए गए थे। देखिए इस खत का मजमून। चुनाव के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं की हरकतों ने हम सबको अंदर से तोड़ दिया है। चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के कुछ नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण पार्टी को हराने के लिए साजिशें रच रहे थे। इन नेताओं की हम बहुत इज्जत करते थे, बड़े भाई का दर्जा देते थे और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये इतनी घिनौनी हरकत करेंगे, बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे। विधायकों की इस चिट्ठी के आखिर में जो बातें लिखी हैं, वो ज्यादा गौर करने लायक हैं। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि ऐसे मतलब परस्त खुदगर्ज नेताओं को फौरन पार्टी से निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टी में अनुशासन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक वॉलंटियर होने के नाते मेरे को ये लगता है कि इस पार्टी को बचाना, इस संगठन को बचाना, इस आंदोलन को बचाना जिम्मेदारी है हम सबकी। इसीलिए सभी विधायक ये पत्र लिख रहे हैं कि शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए और एक एग्जाम्पलरी एक्शन, एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि संगठन अनुशासन से चलेगा। अब उसी संगठन को दीमक की तरह बीच में से खा रहे। इंडिया न्यूज पर एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में सांसद भगवंत मान ने भी कहा है कि वो खुद 28 तारीख को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोनों नेताओं को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रख देंगे। जो आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आदमी बीजेपी को दिल्ली में जिताने की बातें कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी को जिताएंगे और अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बनाकर हम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर बन जाएंगे, जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मैं नेशनल काउंसिल में भी ये बात उठाऊंगा। तो क्या 60 विधायकों की मांग पर 28 तारीख को केजरीवाल पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को वाकई पार्टी से बेदखल कर देंगे? आम आदमी पार्टी का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी अगर शिकायत हो तो लोकपाल उसकी जांच करेंगे। प्रशांत जी ने और मैंने स्वयं लोकपाल से आग्रह किया है कि वो इस पे जांच करें। आपकी कलह में नया अध्याय भी जुड़ गया है। जरा आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग का केजरीवाल के खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन भी सुन लीजिए। हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें समर्थन करते बाहर से। आज मैं इस पर थोड़ा सा बड़ा सोच जाती हूँ। ठीक है भाई। आपके बागी प्रशांत भूषण का ऑफ द रिकॉर्ड दावा है कि आवाज केजरीवाल की ही है। उधर स्टिंग सामने आने के बाद महाराष्ट्र इकाई की बड़ी नेता अंजलि दमानिया ने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है
जबकि उन्होंने जोड़ तोड़ करने के लिए केजरीवाल का साथ नहीं दिया था। इस स्टिंग के ताजा मामले पर फिलहाल पार्टी का कोई भी नेता खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। राजेश गर्ग ने एक ऑडियो जारी किया, उसमें आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है, और कि विधायकों को खरीद फरोख्त का। ये आप से पूछिए। तो उनका कहना है कि केजरीवाल जी ने उनसे खास तौर पर पिछली बार ये कहा था कि तुम कांग्रेस के विधायक तोड़कर लाओ। ये उनके पास ऑडियो प्रूफ उन्होंने रिलीज किया है। चल भी रहा है सर। दामनिया जी ने ये कहा कि उन्होंने साथ केजरीवाल का इसलिए दिया, सिद्धांतों पर दिया था, ये सब करने के लिए नहीं दिया। जो भी तथ्य हैं वो कमेटी के सामने रखेंगे, कमेटी बैठेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये सवाल पड़ा है कि आपके इस हाल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई केजरीवाल भी जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन रखते हैं या फिर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल के खिलाफ साजिश उन्हीं की पार्टी के अंदर से रची गई? इन दो सवालों पर बीच बहस में हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरती मेहरा है, हमारे साथ बीजेपी नेता की हैसियत से, और यहां वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में रास बिहारी मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से जेपी अग्रवाल साहब को अभी आवाज नहीं मिल रही। रास बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंदरूनी खींचतान हर किसी पार्टी में होती है। आपने अभी चर्चा के दौरान ये भी कहा जब रिपोर्ट चल रही थी, तो फिर आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या नया हो गया जो इतना बवेला उठ खड़ा हुआ? आखिर आज पार्टी जिस स्थिति में है उसके लिए आपको जिम्मेदार कौन लगता है? दरअसल मुझे लगता है कि जब से ये बात अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से बात उठी है कि उनको पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद लड़ाई ज्यादा तेज हो गई। लोगों को लगा कि क्योंकि अगर पार्टी सिद्धांत पे लड़ाई उससे पहले की लड़ाई तो उससे पहले से, लेकिन खुलकर सामने आ गई। लड़ाई तो ये जब से पार्टी बनी तब से ही चल रही है, क्योंकि वर्चस्वी लड़ाई तो इस पार्टी में पहले से चल रही है। क्योंकि पार्टी पार्टी अचानक पार्टी बनी, कौन कौन साथ आ गया, पार्टी के नियम कानूनी जल्दबाजी में बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि पार्टी अगर कोई पार्टी में ये बात उठाता है कि जो संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति एक ही पद पे रहेगा, तो इसको पार्टी के खिलाफ साजिश माना जाए या इसको पार्टी के संविधान को नियम का पालन कराने की बात माना जाए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पार्टी जो है ना, अब ये आम आदमी पार्टी के बजाय केजरीवाल के आदमी पार्टी हो गई है, झाम आदमी पार्टी हो गई, केजरीवाल के आदमी पार्टी हो गई है, या इधर योगेंद्र यादव की आदमी पार्टी हो गई है। ये पार्टी तो दो हिस्सों में लगातार बटी रही है, और पहले भी आपने देखो तमाम लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी, बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। दूसरा, जब पार्टी में आप आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था करते हैं, तो उस आंतरिक लोकपाल जब कोई पत्र भेजते हैं तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसको आप जिन लोगों के बारे में शिकायत, ठीक है, वो सवाल अलग है, वो सवाल अलग है। राज बिहारी जी, उन सवालों के साथ मैं लौटूंगा। आरती मेहरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को कि अब इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन केजरीवाल को लेकर के गर्ग साहब ने जो जारी किया, प्रशांत भूषण के आरोप, साथ में योगेंद्र यादव के आरोप, क्या आपको लगता है कि बाकायदा केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे ये सोच करके उनके खिलाफ साजिश पार्टी के अंदर से ही रची जा रही थी? देखिए, साजिश तो बात की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है अनुराग जी कि सच्चाई छुप नहीं सकती जी, सच्चाई को तो सामने आना ही है। ये दुर्भाग्य तो हम सभी दिल्ली वासियों का है, उन लगभग करोड़ लोगों का है जिन्होंने इनके हक में वोट दिया। वो लोग जो अपेक्षाएं लगा के बैठे हैं, वो लोग जो एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी दिल्ली चाहते हैं, जिनको ये झूठे सपने दिखाए गए और गुमराह किया गया, हम लगातार कहते रहे। लेकिन आज ये सच सामने आ रहा है। राजेश जैन ने जो दिखाया वो साजिश क्या, वो तो उन्होंने बहुत पहले टेप करके रखा हुआ है। नहीं, किस मंशा के साथ करवाने की यही तो साजिश, इसीलिए तो साजिश शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। राजेश गर्ग को क्या जरूरत थी कि वो रिकॉर्ड करके केजरीवाल की उस बात को रखते? पार्टी के अंदर तो बहुत तरीके की बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी होती होंगी, कांग्रेस में भी होती होंगी। देखिए, अजय अंजलि दमानिया को छोड़ने का क्या हुआ? देखिए क्या है, ये बहुत ज्यादा मुखर होके एक डिफरेंट पार्टी की बात करते हैं, ये हाई आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पराक्रमी कहाँ गए? परिक्रमा वाले सामने आ रहे हैं जो उनकी एक
अरविंद केजरीवाल पर्सन सेंट्रिक पार्टी बन गई है। तो ये तो परिक्रमा वाले लोग उनकी आवाज को बोल रहे हैं और दूसरी आवाजों को दबा रहे हैं। जो संस्थापक हैं वो विस्थापक हो रहे हैं। मतलब अगर शांति भूषण जी को लिया जाए, जो कि संरक्षण रहे, 3-3 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, आज वो संस्थापक से विस्थापक हो रहे हैं जी। मुझे तो ख्याल आता है, अनुराग जी आप भी अपना चैनल खोल के देखें कि अगर इनकी पार्टी की कैंपेन में सबसे फोर्सफुल आफ्टर अरविंद केजरीवाल कोई नजर आता था तो वो योगेंद्र यादव नजर आते थे। आज योगेंद्र यादव में इतनी बदबू नजर आ रही है कि उनको काट के बिल्कुल फेंक देना चाहते हैं। जी। ये इनका इंटरनल मामला है। अनुराग जी हमारा तो फिर कंसर्न दिल्ली की जनता से नहीं, वो तो कह रहे कि पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार ही नहीं किया। जो चंदा देना चाहते थे लोग, वो उसके लिए मना कर दिया। प्रशांत और योगेंद्र चाहते थे कि पार्टी दिल्ली में हारे वगैरह वगैरह। लेकिन आज एक साझा बयान जारी किया है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने। आरती जी वो एक बार सुन लेते, उसके बाद चर्चा पे आते। पिछले कई दिन से पार्टी में बातचीत चल रही है। कल सुबह हमारे 4 साथियों ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद प्रशांत जी ने और मैंने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम लिखित में इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आज प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रति मैं आपको यहां उपलब्ध करवा रहा हूं। ये चिट्ठी ईमेल पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब पे रिलीज की जा रही है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। इसके अलावा इस चिट्ठी में जो कहा गया है, इस पे मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। चिट्ठी स्वयं बोलेगी, आपके पास है। प्रशांत जी और मैंने ये तय किया है कि फिलहाल हम इस मामले पे और कुछ नहीं बोलना चाहते। पार्टी के सब साथियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ समय हम सब अब चुप हो जाएं, समय दें अपने आप को, पार्टी को, सब लोगों को। हमने केवल लोकपाल से आग्रह किया है कि वो हमारे बारे में जांच करवाएं। कोई भी आरोप हो, ये आरोप जो बाकी साथियों ने लगाए हैं, इसके अलावा और कोई भी आरोप हो, हमारी जांच की जाए। इस चिट्ठी का मजमून और क्या कुछ है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसकी खास बातें जो जिस चिट्ठी का जिक्र योगेंद्र यादव कर रहे थे, उस चिट्ठी में क्या कुछ बातें कही गई हैं। राज बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए या चिट्ठी का मजमून पढ़कर सुनाते हुए योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि झगड़ा उस वक्त के बाद से शुरू हुआ जब लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, तमाम पार्टी के स्थानीय विधायक उनके साथ थे, भले ही देशव्यापी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं थे, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने इसकी मुखालफत की और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। तो क्या ये भी एक साजिश का हिस्सा है? नहीं, इसको साजिश का हिस्सा तो नहीं मान सकते, क्योंकि कांग्रेस के सहयोग से जब इनके 28 विधायक थे तो सरकार चलाई, 49 दिन सरकार चलाई। अब जब केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तब कांग्रेस विधायकों के सामने समस्या थी कि चुनाव हो या ना हो, कांग्रेस को भी अपना भविष्य खराब लग रहा था। बीजेपी का स्टैंड हो ही चुका था। बातचीत उन्होंने बीजेपी से भी की थी। इसमें ये कोई छिपा रहस्य नहीं है कि आज इसको कोई साजिश माना जाए, क्योंकि छिपा रहस्य नहीं है। कांग्रेस के 6 विधायक बार बार कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी अप्रोच कर रहे थे और आम आदमी पार्टी से भी अप्रोच कर रहे थे। बात सिर्फ पार्टी तोड़ने की थी कि 6 विधायक अगर पार्टी तोड़ के या अपना अलग गुट बना लेते हैं तो वो कांग्रेस को भी, वो बीजेपी को समर्थन करते हैं या आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं। मुद्दा ये था कि अगर राज बिहारी जी, हमारे साथ जेपी अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं, बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं तकनीकी खामी की वजह से। जेपी अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके की आज आम आदमी पार्टी की स्थिति है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण अपना लेटर बम फोड़ रहे हैं, मेरे फोन को पैच कर दो तुम। जेपी अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल जेपी अग्रवाल साहब से अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। अनुराग जी। हाँ, आरती जी बोलिए। अनुराग जी,
जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल का अब असली चेहरा जनता के सामने आने लगा है। जिस जोर शोर से, जिस दबंगाई तरीके से ये हम पे इल्जाम लगाते थे, बीजेपी खरीद फरोश कर रही है, बीजेपी खरीद फरोश कर रही है, वो जोड़ तोड़ कर रही है, वो उन्होंने हमारा चेहरा जनता के सामने आने लगा है। जिस जोर शोर से, जिस दबंगाई तरीके से ये हम पे इल्जाम लगाते थे, बीजेपी खरीद फरोश कर रही है, बीजेपी खरीद फरोश कर रही है, वो जोड़ तोड़ कर रही है, वो उन्होंने हमारे डागर का आरती जी, उसका हासिल क्या है? चलिए मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया, लेकिन उसका हासिल क्या है? नहीं तो मकसद क्या है उसका? हासिल तो अब दिल्ली की जनता ने चुना है, तो अब 67 इनको प्रचंड बहुमत मिला है। तो अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें काम करके दिखाना है। इन्होंने जो वायदे किए हैं, जो गुमराह किया आरती जी, है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरुण जेटली जो है वो मनमोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, संसद भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मनमोहन के साथ गुलाम नबी आजाद भी थे। मनमोहन सिंह और अरुण जेटली की जिस वक्त मुलाकात हुई, उस वक्त मनमोहन सिंह के साथ गुलाम नबी आजाद भी थे। संसद भवन के अंदर दोनों की मुलाकात हुई है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या कुछ रहा इस मुलाकात में, क्या कुछ सामने आया? देखिए, करीब 20 मिनट की ये मुलाकात रही है संसद भवन के अंदर। अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है, और उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके माना जा रहा है कि इसके ऊपर चर्चा हुई है, और कहीं ना कहीं एक तरह से सांत्वना प्रदान की है अरुण जेटली ने। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आरोपी बनाकर सम्मन कोर्ट की तरफ से दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं सांत्वना प्रदान करने की कोशिश जेटली के द्वारा की गई, और समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि कोई राजनीतिक इशारे पर नहीं किया है। सरकार ने कोई कोर्ट के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना पहले कभी किया था और ना इस बार किया। तो एक अपनी सफाई एक तरह से सरकार की तरफ से देने की कोशिश यहाँ पर अरुण जेटली के द्वारा दी गई। और इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद दोनों मौजूद थे। जी यतेंद्र, जाहिर सी बात है अरुण जेटली साहब को मनमोहन सिंह को यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि कुछ जो भी किया जा रहा है वो राजनीतिक मंशा से नहीं किया जा रहा है। ये बताएं कि ये मुलाकात यूं ही आमने सामने पड़ने पर हो गई या बाकायदा ये मुलाकात की गई है? देखिए, अरुण जेटली के कक्ष में कुछ देर पहले किसी बिल को लेकर कई पार्टियों के नेताओं की बैठक थी, जिसमें जो सूत्र बता रहे उस बैठक के खत्म होने के बाद जो कांग्रेस के लीडर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जेटली ने उन नेताओं से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद तुरंत मीटिंग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अरुण जेटली की कराई गई। और वहां पर जो सूत्र हमारे जो बैठक में मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरह से सांत्वना प्रदान की गई है। चलिए, सांत्वना दी अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को, उनके खिलाफ समन आया है कोर्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चा पर लौटते हैं। बीच बहस में हम चर्चा कर रहे थे आम आदमी पार्टी की आज जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही साजिश रची गई? पलटवार के तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप क्या है कि करके आपको ये आरोप बताते हैं कौन क्या कुछ कह रहा है। उसके बाद राज बिहारी जी मैं आपसे कमेंट लूंगा। ये हम लगातार दिखा रहे हैं कि किसके क्या क्या आरोप है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राज बिहारी जी, आपसे यहां जानना चाहूंगा मैं कि क्या ये सारा विवाद तब शुरू होता है जब क्लियर मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ जाती है? क्योंकि इससे पहले जोड़तोड़ हो रही थी। अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे तो क्या उनको ये उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में इतने बड़े बहुमत के साथ हमारी गवर्नमेंट आ सकती है? और यही एक कारण भी बना इस पूरे विवाद के सामने आने का। हाँ, नहीं, ये तो बात तो सही है कि झगड़ा तो इनका पहले था, लेकिन उजागर हुआ दिल्ली में सरकार बनने के बाद में। और वो भी मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव को भी, शायद प्रशांत भूषण को भी, और खासतौर पर किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि हमारी इतनी संख्या में विधायक जीत के आएंगे। क्योंकि झगड़ा होता है शुरू लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद में। और जहां तक बात है कि योगेंद्र यादव जो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोग थे, उन पर लगातार हमला कर रहे थे। किसी के खिलाफ अखबार में छप रहा था, किसी में यहाँ छप रहा था, मीडिया में भी तमाम तरह की बातें वो आई थी। और अब ये झगड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ये कह चुके हैं अभी आपने रामलीला मैदान में कि हम किसी और राज्य में नहीं जाना चाहेंगे, हमारा ध्यान अभी दिल्ली में लग गया है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है उसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव या दूसरे जो लोग हैं जो इस ग्रुप के साथ हैं, क्योंकि अब ग्रुप कहना सही रहेगा, क्योंकि इस ग्रुप के साथ है वो नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या उनके जो साथ हैं उनको पार्टी में रखकर
महत्वपूर्ण भूमिका में उनको रखा जाए। ठीक है। वो चाहते पार्टी में रहें लेकिन उनको महत्वपूर्ण भूमिका में न रखा जाए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को महत्वपूर्ण भूमिका में न रखा जाए, पार्टी के अंदर से ही लोग ये चाहते हैं। जेपी अग्रवाल जी, आपको लगता है कि इसीलिए ये पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रची गई पार्टी के अंदर से ही? सर, मैं तो ये मानता हूं कि ये पार्टी क्या है, पानी का बुलबुला है जो एक समय के दौर में आया है और आगे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से काम इस पार्टी में हो रहा है, डिक्टेटरशिप तरीका है। ये लोकतंत्र में किसी पार्टी का इतिहास नहीं बताता इस तरह के काम। एक पार्टी बनी और इतनी जल्दी तिनके की तरह बिखर जाएगी, एक एक करके सारे लोग छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीडरशिप की गलती है, कहीं कुछ काम ऐसा हो रहा है कि लोगों को अविश्वास पैदा हो रहा है। तो ये क्या कारण है, कौन उसका जिम्मेदार है? हालांकि इनका इंटरनल बात लोगों के अविश्वास की नहीं है, बात तो पार्टी के ही विश्वास पात्रों के अविश्वास की है। जेपी अग्रवाल साहब, दिल्ली के साथ जो इन्होंने वायदे करे हैं सर, नहीं सर, बात यह है कि डिक्टेटरशिप में यही होता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी को रहना और रहो, नहीं रहना मत रहो, आप चले जाओ। मुझे एक और साजिश लगती है, एक मिनट आरती जी एक मिनट, और मुझे एक और लगता है कि जो इन्होंने वायदे दिल्ली वालों के साथ किए हैं, क्योंकि वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो ये दिल्ली वालों का ध्यान बटाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह उन वायदों से हम बरी हो जाए। बहुत सारे वायदे करें, बेशुमार वायदे हैं, और जो ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिसमें सबसे बड़ा वाईफाई का वायदा है। और आज ये उससे बहाने निकाल रहे हैं नौजवानों से कि हम ये करेंगे, आधे घंटे के लिए देंगे, 15 मिनट के लिए देंगे। तो एक वक्त दिल्ली वालों का खराब हो रहा है इनके हाथ में, नतीजा कहीं नहीं पहुंचेगा। आरती, मेरा क्या आपको भी लगता है जो जेपी अग्रवाल कह रहे हैं उस बात में सच्चाई हो सकती है कि केजरीवाल साहब दिल्ली से किए गए वादे पूरे न कर पा रहे हो, इसलिए उन्होंने बाकायदा ये पार्टी के अंदर की जो है झगड़ा उसमें उसको ध्यान बटाने के लिए आगे पटल पर रखा हो? ये बात भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से 2 क्या 3 बड़े, इतने बड़े इनके पार्टी के जो चेहरे हैं, जो इनके साथ किया जा रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सत्ता के सिपाही और संघर्ष के सिपाही जो है वो अलग अलग चलते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चल सकते। तो ये तो संघर्ष के सिपाही रहे और इनके साथ जो रहे वो सत्ता में, और वो अब चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फेसेस ना रहे, इनको बाहर निकाला जाए। ठीक है। और आपने वो एक कहावत सुनी होगी, वो पैलेस इंट्रीग्स होता है कि राजमहलों में साजिशें रची जाती हैं, तो वो सामने नजर आ रहा है, पूरा खुल के नजर आ रहा है। ठीक है आरती जी, राज बिहारी जी, मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी सी है। राज बिहारी जी, मुझे नहीं लगता बात सिर्फ इतनी सी है कि ध्यान भटकाने के लिए केवल ये कुछ सार्वजनिक किया जा रहा है। नहीं, मुझे भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए बात। जी, आता हूं जेपी जी। क्योंकि पार्टी में ये बहुत दिन से चल रहा था, लड़ाई झगड़ा अंदरूनी खींचतान बहुत जबरदस्त बहुत दिन से चल रही थी। ये अचानक मौका आ गया जो बाहर आ गई, और ये मैं नहीं मानता कि कोई जानबूझ के, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में फजियत हो रही है। इस मौके पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जेपी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है बीजेपी की साजिश हो, क्योंकि जो भी इनको छोड़ के जा रहा है वो बीजेपी में जाके शामिल हो रहा है। तो ऐसा ना हो आरती जी की पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई पेच खस रखा हो या चुटकी बोल रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे इस बीच बहस में हम जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का क्या होता है, इसके झगड़े कहां तक पहुंचते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी और पल पल